हमारी लाइफ में जब टीवी और मोबाइल आया तो हमने सोचा इससे बड़ा फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे लगातार जिस तरह की भाषा चल रही है, अचानक लोग कर्कश हो गए, विनम्रता कहीं खो गई और फिर हम इंसानों से भी एलेक्सा की तरह बात करने लगे। तो जो लोग मेडिटेशन रेगुलर करेंगे वो इस डिजिटल मीडिया के दौर में अकेलापन, उदासी, बेचैनी, एंग्जाइटी, इन सब से बाहर निकल आएंगे। नमस्कार, नववर्ष की आपको सभी को शुभकामनाएं। और नया वर्ष आ चुका है और समय रूपी पन्ना हमें दे चुका है। इस कोरे पन्ने में हम अब क्या भरते हैं ये हमारे ऊपर है। हम आध्यात्म की ओर जाते हैं, हम खुशियों की ओर जाते हैं, या हम कुछ नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। आज इसी पर कुछ हमारे प्रश्न हैं और प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित विजय शंकर मेहता जी, मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ में कथावाचक, और हनुमान चालीसा के जरिए लोगों के जीवन को बदलने के लिए निकले हैं पंडित विजय शंकर मेहता जी। उनकी कई कथाएं आप सुन चुके हैं, कई उनके कार्यक्रम आप अटेंड कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ प्रश्नों के साथ हम उनके साथ मौजूद हैं। पंडित जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और मेरा प्रश्न है कि नया वर्ष है, नया संकल्प है, नई ऊर्जा के साथ हम इस वर्ष की कैसे करें शुरुआत? हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण। सबसे पहले IBC 24 के जितने श्रोता हैं, पूरा परिवार, मेरी नववर्ष की शुभकामना। इस वर्ष ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई संकल्प लिया जाए। क्या लिया जाए? तो मैं अनुरोध करूंगा, विनम्रता। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भाई विनम्रता का संकल्प इस वर्ष ही क्यों लें? क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि पिछले 6 महीनों में लगातार सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और जो AI का प्रवेश हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका स्वागत है। हम AI का विरोध भी नहीं करते और बुराई भी नहीं करते, लेकिन हमारी लाइफ में जब टीवी और मोबाइल आया तो हमने सोचा इससे बड़ा फायदा होगा, हुआ भी, लेकिन नुकसान के बारे में नहीं सोचा। तो AI का एक नुकसान ये है कि सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे लगातार जिस तरह की भाषा चल रही है, अचानक लोग कर्कश हो गए, विनम्रता कहीं खो गई। तो मैंने तो इस वर्ष ये संकल्प लिया है, आपसे शेयर कर रहा हूं, आप स्वतंत्र हैं, अत्यधिक विनम्र हो जाएं। आपको ध्यान हो तो एलेक्सा नाम की एक मशीन होती है। एलेक्सा को हम कहते हैं, एलेक्सा लाइट जलाओ, जला देती है। एलेक्सा ये स्टेशन लगाओ, गाने का लगा देती है। लोग शायद जान नहीं पा रहे कि एलेक्सा से बात करते करते आप एकदम आदेशात्मक लहजे में आ गए और फिर हम इंसानों से भी एलेक्सा की तरह बात करने लगे। ऐसा आ रहा है चेंज। तो 2026 खूब विनम्र हो जाएं। तो बिल्कुल विनम्रता की बात आपने कही। और चूंकि आप हनुमान जी की कथा कहते हैं, लाइफ मैनेजमेंट बताते हैं, इनके जरिए बल बुद्धि विद्या के देवता है हनुमान जी। तो हम पूरे साल भर हर वक्त हनुमान जी से कैसे कनेक्ट रह करके उनसे जीवन की प्रेरणा ले सकते हैं? हनुमान जी वायु के देवता हैं, पवन पुत्र कहा गया, और पंच तत्वों में से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश यानी साउंड, 4 तत्वों के बिना आप थोड़ी देर रह भी सकते हैं, लेकिन पंच तत्वों में वायु के बिना आप बहुत देर नहीं रह सकते। तो जब हम वायु के साथ रहते हैं, मतलब हनुमान जी के साथ रहना आसान है। अब सवाल ये उठता है कि रहें कैसे? तो इस वर्ष अगर हमको लगता है कि हम हनुमान जी के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं या हनुमान जी हमारे साथ रहें, तो हम थ्रू ब्रीदिंग, वायु के साथ हनुमान चालीसा पढ़ें। पूरी हनुमान चालीसा न पढ़ पाएं तो 37 नंबर का दोहा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसको जितना अपनी सांस से जोड़ेंगे तो 24 घंटे में अधिक से अधिक समय और 365 दिन आप हनुमान जी के साथ बड़ी आसानी से रह सकेंगे।
बिल्कुल, आपने हनुमान जी के साथ रहने की बात कही। इन दिनों काफ़ी कथाएँ होती हैं, अलग-अलग जगह कार्यक्रम भी होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। युवा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद को। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से धर्म, सनातन और संस्कृति को लेकर के युवा अब इस ओर लौट रहे हैं, धर्म की ओर लौट रहे हैं या देश धर्म की ओर वापस लौट रहा है? देश और युवा धर्म की ओर लौट रहे हैं, ये दृश्य दिखता है और ये बड़ा आशाजनक है। तो चूंकि अब भौतिक संसार है, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ पे हावी हो गई है, तो एक फेस आया था कि हम भूल गए और हम अशांत होने लगे। तो जिस तरह से कथाओं से, सत्संग से, मंदिरों से युवा जुड़ रहे हैं और इन्हीं युवाओं को 10-15 साल में ये कमान संभालना है, तो ये बहुत अच्छे लक्षण हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में शांति है, आत्मविश्वास है, प्रसन्नता है और वो इसलिए यहाँ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। और इससे लगता है कि हमारे देश की प्रगति तो होगी ही, हम लोग शांत भी रहेंगे। रिश्तों पर आप बात करते हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि क्या भागती दुनिया में थकता मन है और इसी बीच में रिश्ते खो रहे हैं और रिश्तों को अगर बाँध के रखना है तो क्या ज़रूरी मानते हैं? 3 प्रमुख रिश्ते होते हैं हमारे परिवार में, माता-पिता, पति-पत्नी और संतान। फिर बाकी की जो रिश्तेदारियाँ होती हैं, उसका विस्तार है। तो रिश्ते बचेंगे तो परिवार बचेगा। तो रिश्ते निभाने के लिए अभी हम क्या करते हैं, ज़्यादातर मौक़ों पे ये सारे रिश्ते हम शरीर से निभाते हैं। थोड़ा-सा शरीर से आगे बढ़ेंगे तो मन आएगा, मन को क्रॉस करेंगे तो आत्मा आएगी। तो अगर घरों में सामूहिक मेडिटेशन की व्यवस्था हम लोग करने लगें, पति-पत्नी, माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन सब मिलके अगर सामूहिक ग्रुप मेडिटेशन करें, तो मेडिटेशन से हम अपनी आत्मा को टच करते हैं और ये फीलिंग जब घर के सदस्यों में आ जाएगी, तो रिश्ते बड़े मजबूत भी हो जाएंगे और आसानी से नहीं टूटेंगे। आपने अभी एआई की बात की, सोशल मीडिया, डिजिटल युग है और युवा डिजिटल आइसोलेट हो चुका है। सोशल मीडिया पे हज़ारों लाखों फॉलोवर हैं, दोस्त हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से वो अकेला महसूस करता है। तो ऐसे समय में जब हम आधी शताब्दी का ये हम 25वाँ साल हम बिता चुके हैं और कहा जाता है कि ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में 25 साल जो होते हैं वो ब्रह्मचर्य के होते हैं, उसके बाद गृहस्थ आता है, तो क्या शताब्दी हमारी गृहस्थ में अब प्रवेश कर रही है। तो इसी बीच में सोशल मीडिया के साथ में डिजिटल युग में हम आ चुके हैं, एआई के युग में आ चुके हैं, तो इस बीच में हम धर्म और आध्यात्म को कहाँ पाते हैं आप? अब धर्म और अध्यात्म डिजिटल दुनिया में बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि जिस तरह से मशीनें हावी हुई, तो आपके आसपास भीड़ होने के बावजूद भी आप अकेले हैं और अकेलापन मिटता है एकांत होने से। अकेलेपन और एकांत में अंतर है। तो अकेलापन आदमी दूसरों से भरता है और ये जो दूसरे थोड़ी देर स्क्रॉल पे आए फिर चले गए, लेकिन एकांत आदमी 2 लोगों से भरता है, खुद से और परमात्मा से। तो जो लोग मेडिटेशन रेगुलर करेंगे, वो इस डिजिटल मीडिया के दौर में अकेलापन, उदासी, बेचैनी, एंग्जायटी इन सब से बाहर निकल आएंगे। मेरा एक सवाल गुरुजी ये था कि अ, राजपीठ और व्यासपीठ में काफ़ी अक्सर टकराव की स्थिति होती है। धर्मगुरु, कथावाचक जब कुछ बात कहते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें राजनीति से जोड़ा जाता है, किसी पार्टी का एजेंट बताया जाता है। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री और पूर्व सीएम के बीच में यहाँ छत्तीसगढ़ में भी टकराव की स्थिति रही, बयानों का दौर भी काफ़ी चलता रहा। आप इन सब चीज़ों को किस रूप में देखते हैं? भैया 2 रूप हैं इसके। एक व्यक्तिगत रुचि है कि आप पे किसी ने बयान दिया, आपने भी जवाब दिया, ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। तो वो अपना-अपना इंटरेस्ट है कि भाई किस बात को कितना बढ़ाया जाए। फिर आजकल एक और ट्रेंड चला है, कोई बयान उछाल दो, ये जानते हुए कि अब उस पे और बयान आएँगे। तो न्यूज़ में चर्चा में रहने के जो तौर तरीके हैं, उनमें से एक ये भी है। तो अब क्या कहें, ठीक है, राजपीठ और व्यासपीठ का जो भी तालमेल है, कोई आज से तो है नहीं, सदियों से चला आ रहा है। तो जो राजपीठ पे लोग बैठे हैं, वो भी मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और जो व्यासपीठ पे बैठे हैं, वो भी अवसर नहीं छोड़ना चाहते।
तो अब ये चलता रहेगा, इसमें कुछ नया नहीं और नए-नए दृश्य सामने आएँगे। आज की हम शाम की कथा की बात करें, आज आप भिलाई हर वर्ष पहुँचते हैं नए साल पे, इस बार भिलाई वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज? भिलाई में पिछले 9 वर्षों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, एक शाम स्वागत के नाम। तो ये कार्यक्रम होता है हर वर्ष 31 दिसंबर को। पिछले वर्ष भी होता, लेकिन 31 दिसंबर की सुबह हमारी माताजी का पिछले वर्ष देहांत हो गया, 2025, जो 31 दिसंबर कल बीता। तो इसके जो आयोजक हैं, आपके भिलाई नगर के महापौर आदरणीय श्री नीरज पाल, उन्होंने हमसे कहा कि जब हम अगले वर्ष इसको करें तो 31 दिसंबर के स्थान पे 1 जनवरी कर लें, नव वर्ष की पूर्व संध्या और नव वर्ष की पहली संध्या। तो हमने कहा चलो ये भी ठीक है। तो इस बार मैंने आपसे कहा ना, इस बार हम यहाँ जो विषय हमारा होता है वो होता है सुंदरकांड, रामचरितमानस का 5वां सोपान। तो सुंदरकांड में हनुमान जी के छोटे होने और बड़े होने की 5-6 बड़े सुंदर प्रसंग हैं। और चूंकि ये हनुमान चालीसा का महापाठ होता है, करोड़ों लोग, जैसे संस्कार चैनल पे आएगा तो करोड़ों लोग उसको सुनते हैं, करते हैं, वही उद्देश्य है कि हनुमान चालीसा को एक साथ लोग करें। तो हनुमान चालीसा की 9वीं चौपाई में ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। तो कहाँ छोटा होना कहाँ बड़ा होना, ये हनुमान जी से सीखे। और छोटे होने का मतलब विनम्रता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल लोग इतने कर्कश हो गए हैं, बयान उछाले जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, वाणी की विनम्रता चली गई। तो हम इस बार जो प्रसंग ले रहे हैं, जो आज शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक संस्कार टीवी पे भी लाइव है, उसमें यही ले रहे हैं कि हनुमान जी से सीखें, वाणी से, विचार से। तो बिल्कुल आज शाम आप भी ज़रूर देखिएगा कि हम कैसे विनम्र होकर के अपने व्यवहार में सुधार कर सकते हैं, अपने जीवन को और आसान बना सकते हैं। जिस तरीके से आज साल का पहला दिन है 2026, और 2026 की शाम हनुमान जी के नाम यहाँ पर भिलाई में तो होने जा रही, लेकिन जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि हम इस वर्ष का जो संकल्प है, विनम्रता को बिल्कुल ज़रूर अपने ज़हन में लेकर के आएँ और अपने व्यवहार में ले, क्योंकि अगर आप विनम्र होते हैं तो आप बहुत सारे काम आपके वो आसान हो जाते हैं जो आप बिल्कुल कर्कश या बिल्कुल तेज लहजे में बात करके आपको काम नहीं करा पाते हैं। तो आप सभी को फिर से एक बार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।